हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स में हमने 1.1 पूरा ख़त्म कर दिया है। हमने प्रॉपर्टीज़ इंटीजर्स की ख़त्म कर दी हैं। अब हम आ रहे हैं 1.2 पर। 1.2 में आप पेज नंबर 9 पर देख सकते हैं। सबसे पहले एक ऊपर एग्जाम्पल है, पहले उसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे एक्सरसाइज पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल में वो है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose। ये जो क्वेश्चन है ये हमें दिया हुआ है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose। अब इसमें हमें सब क्वेश्चंस हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है whose sum is -3। whose sum is -3। क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है, मतलब ऐसे दो इंटीजर्स बताने हैं जिनका सम जो है वो क्या आए, -3 आए। अब ऐसा हम कैसे बता सकते हैं कि भाई -3 कैसे आएगा सम दो इंटीजर्स का। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम बीच में लगा लेते हैं एडिशन का साइन, क्योंकि हमें क्या करना है, सम करना है। तो हमने यहाँ पर एडिशन लगा लिया, बीच में एडिशन आ गया है। अब 3 जो है वो कैसे कैसे आ सकता है देखते हैं। 3 आता है 1 और 2 को ऐड करने पर। सही बात है, 1 और 2 को ऐड करने पर क्या आ जाता है, 3। लेकिन हमें क्या चाहिए, -3 चाहिए। -3 चाहिए, तो देखते हैं 1 और 2 से -3 आ सकता है क्या। अगर हम 1 भी माइनस का ले लें, 2 भी माइनस का ले लें, तो क्या इनका सम जो है वो -3 आ पाएगा? बिल्कुल आ पाएगा। अगर आप -1 और -2 को सॉल्व करेंगे, अगर उनका सम करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -3। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। तो 1 और 2 से, मतलब यहाँ पर जब आपसे पूछा जाए कि आपको एक पेयर ऑफ इंटीजर्स बताना है जिसका कुछ एक सम होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो सम है, जो सम क्या है 3, इसका अभी जो सिंबल जो साइन है उसको आप इग्नोर कर दीजिए। सिर्फ नंबर देखिए, 3 नंबर है। 3 जो नंबर है वो किस किस से आता है, 1 और 2 से आता है। 1 से शुरू करते हैं हम, 1 और 2 से आता है। ठीक है, अब 1 के साथ में 2 का पेयर होगा, तब जाके 3 हम ला पाएंगे उनको ऐड करने पर। और फिर हम साइन पर आते हैं कि भाई -3 लाना है, तो इन दोनों को माइनस में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया -1 और -2। ठीक है, इसको और तरीके भी हैं सॉल्व करने के, क्योंकि आपको नहीं कहा उन्होंने कि 1 और 2 ही, 3 बहुत सारे अलग अलग इंटीजर्स को सॉल्व करने पर आता है, राइट। तो एक काम करते हैं, 1 के बाद आगे बढ़ते हैं 2। अगर मैं 2 लिख रही हूँ, तो 2 के साथ में मुझे क्या लेना पड़ेगा जिसको ऐड करने पर मुझे क्या मिल जाए, 3 मिल जाए। तो 2 के साथ में मैं 1 लूँगी तो मुझे ये वापस से वही सेम पेयर मिल गया, तो वो तो लेना नहीं है। ठीक है, 2 के साथ मैं 2 लूँगी तो मुझे 4 मिलेगा। 2 के साथ में 3 लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2 और 3 के साथ में 5 मिलेगा, या फिर उनको लेस करेंगे तो 1 मिलेगा। 2 के साथ में अगर 4 लेंगे तो ऐड करने पर 6 मिलेगा, लेस करने पर 2 मिलेगा। 2 के साथ में अगर 5 लेंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि मुझे, अगर मैं साइंस में थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, तो 5 और 2 को लेस करने पर ज़रूर 3 मिलता है। लेकिन हमें तो क्या करना है भाई, सम करना था। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सम ही करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम करेंगे। लेकिन सम किसका करना था, इंटीजर्स का। तो उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि आपको होल नंबर्स का सम करना है, इंटीजर्स का सम करना है। तो आप यहाँ पर दोनों में से किसी भी नंबर में माइनस लगा सकते हैं, और जब आप दोनों में से किसी भी एक नंबर में माइनस लगा देंगे तो एक्चुअली वो सम किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे यहाँ अगर हमने माइनस लगा दिया तो ये है तो सम, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गया, हम अपने आप ऑटोमेटिकली ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक डिफरेंस में, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि भाई एक नंबर जो है वो माइनस में आ गया। तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। लेकिन यहाँ पर जो 3 आएगा वो किसका आएगा, प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि भाई बड़ा नंबर तो क्या है, 5 है। अब जो बड़ा नंबर का साइन है वही हमारे आंसर का साइन होगा, तो इसलिए ये तो प्लस में आया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था माइनस में। ये अगर माइनस में आना है
तो उसके लिए जो 5 है वो माइनस होना चाहिए। अगर 5 माइनस है तो फिर 2 को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 5 और 2 को क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि लेस नहीं करेंगे अगर ऐड कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, 7 आ जाएगा और हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो हमने क्या किया, 5 का माइनस में कर दिया तो -3 आ गया। मतलब ऐसे और भी बहुत सारे इंटीजर्स हैं जिनका जो आंसर है सम करने पर माइनस का 3 आए। तो ये 2 और प्लस का माइनस का 5। तो इस तरह से ये आप लिख सकते हैं। ये 2 इंटीजर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे इंटीजर्स बना सकते हैं। इसमें कुछ भी वो नहीं है कि भाई ये 2 ही इंटीजर्स हैं ऐसे, या ये 4 ही ऐसे इंटीजर्स हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको लेस करने पर 3 आता है। देखिए ऐड करने पर तो 2 ही नंबर है, 2 और 1, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आपको सम में क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। मतलब दोनों नंबर्स में से कोई एक आपको नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है 3 जो है आंसर आ पाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड वाले क्वेश्चन पर। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, डिफरेंस इज -5। डिफरेंस इज -5। अब यहां पर सम नहीं दिया, यहां पर क्या दिया है, डिफरेंस दिया है कि भाई आप जो 1 पेयर ऑफ इंटीजर्स बताइए, मतलब 2 इंटीजर्स बताइए जिनका जो डिफरेंस है वो क्या हो, -5 हो। मतलब यहाँ हमने जैसे बीच में एडिशन लगाया ना, अब आपको क्या लगाना है, बीच में सब्ट्रैक्शन लगाना है। बीच में आपको क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि भाई 2 कौन से इंटीजर्स जो हैं वो फिट बैठ रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बीच में पहले माइनस लगा लेते हैं। ये माइनस लगा लिया बीच में। अब देखते हैं 5 किस किस से आ सकता है। 1 के साथ में क्या पेयर करेंगे कि 5 आ जाए, 1 के साथ में पेयर कीजिए 4 को, है ना। तो 4 को पेयर करेंगे तो 5 आएगा 1 के साथ में, राइट। लेकिन 1 के साथ में 4 को ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर तो क्या करना है, डिफरेंस निकालना है यहाँ पर। तो एक बार करके देखते हैं, 1 और 4 लिख के देखते हैं, 1 और 4। और हमें 5 कैसा चाहिए, -5 चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो माइनस है, यहाँ पर 1 है। अब अगर ये मैं 1 जो है ये माइनस का ले लूँ ऐसे, तो ये मैंने इंटीजर ले लिया माइनस का 1, इसके साथ में मैं डिफरेंस निकाल रही हूँ माइनस के 4 का। तो क्या इनको सॉल्व करने पर मेरे पास -5 होगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5, लेकिन बड़ा साइन माइनस का है तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, माइनस का अब हमारा जो है 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये -1 और -4 ये भी हो सकता है। अब और आगे बढ़ते हैं, 4 के साथ में और कौन से नंबर्स हैं जिनको डिफरेंस निकालने पर हमें क्या मिले, 5 मिले, माइनस का 5 मिले। तो 4 के साथ में एक बार और पेयर कर लेते हैं, जैसा इसमें पेयर किया हुआ दिया है, 4 और 9 को पेयर किया है। 9 में से 4 माइनस करते हैं तो सीधा सीधा डिफरेंस क्या आ जाता है हमारे पास में, 5 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 -9 करना पड़ेगा। क्यों 9 - 4 क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि 4 - 9 करेंगे तभी तो माइनस का 5 आएगा। अगर आप 9 - 4 कर देते हैं, ये 9 - 4 कर दिया तो क्या आता आपके पास, 5 आता। लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, माइनस का 5 चाहिए, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 4 - 9 करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 5 मिलेगा। तो यहाँ पर भी इन लोगों ने कुछ ऐसे किया, पहले -9 और 4 को लिया, अब इन लोगों ने दोनों ही माइनस में ले लिए। ऐसा भी कर सकते हैं आप, इंटीजर्स की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों होल नंबर्स ही बात आ रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, दोनों ही माइनस में ले लेते हैं, इसको भी माइनस में ले लेते हैं और इसको भी माइनस में ले लेते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली देखिए माइनस का 9 लिया, माइनस का 4 लिया, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, -9 माइनस माइनस +4 और ये क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। मतलब बात बराबर हो गई, आपने 9 - 4 की जगह -9 प्लस का 4 लिख लिया। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन हैं ये सॉल्व करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर आएंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, डिफरेंस इज 2। अब भाई डिफरेंस 2 चाहिए, 2 इंटीजर्स ऐसे जिनका जो डिफरेंस है वो 2 हो। बीच में सबसे पहले तो माइनस लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस की बात हो रही है, यहाँ पर सम की बात नहीं हो रही। जब डिफरेंस है तब माइनस लगाएंगे, सम है तब प्लस लगाएंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस की बात हो रही थी तो हमने लगा दिया माइनस। अब यहाँ पर माइनस तो लग गया, लेकिन दोनों नंबर्स कौन से लेंगे, चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से
1 के साथ क्या पेयर करें कि 2 आ जाए, कुछ भी करें, माइनस प्लस कुछ भी, लेकिन 1 के साथ क्या पेयर करें कि 2 आ जाए। 1 के साथ 1 को पेयर करेंगे और दोनों को ऐड करना पड़ेगा एट द एंड, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का बीच में साइन है तो यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं। अब इसका आंसर तो 0 है, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी एक माइनस लगाना पड़ेगा। जब यहाँ एक माइनस लग जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये -1, ये -1, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब क्या इनका आंसर 2 आ रहा है, क्या कह सकते हैं इनका आंसर 2 आ रहा है, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गए हैं, प्लस हो गए हैं, तो क्या इनका आंसर 2 है। बस यही जो सारे बच्चे हैं वो यही गलती कर जाते हैं, इनका आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, 2 नहीं आएगा इनका आंसर। जैसा अभी हमने यहाँ पर सब में देखा है, तो ऐसे ही इनका आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। तो ये तो गड़बड़ हो गई, हमें तो 2 चाहिए था डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें नहीं, किसमें, इसमें हम माइनस लगा देंगे। तो ये माइनस माइनस हो गए प्लस, और 1 को 1 से कर दिया ऐड, तो हमारा क्या आ गया, 2। तो यहाँ पर ये आ गया है 2। अब अगर इसे किसी और नंबर्स के साथ में करना चाहे, कोई दूसरे और नंबर्स लें जिनका जो डिफरेंस है वो क्या आए, 2 आए, तो कौन कौन से नंबर ले सकते हैं हम, 4 के साथ में 2 ले सकते हैं। 4 और 2 का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। तो चलिए देखते कैसे लेंगे। चलिए यहाँ पर हमने ले लिया 2 और यहाँ हमने ले लिया 4। अब हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो जो 4 जो है ये कंपल्सरीली कैसा होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके 2 जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर हमने 4 माइनस में ले लिया तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने पॉजिटिव 4 लिखा है, अभी मैंने फॉर चेंज कुछ नहीं किया। अब बीच में हमें क्या चाहिए, डिफरेंस, तो चलिए डिफरेंस ले लिया, ये डिफरेंस हो गया। अब क्या इसका आंसर जो है वो 2 आएगा, 2 - 4 का आंसर क्या 2 आएगा, नहीं आएगा। 2 - 4 का आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो अब इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें दोनों के साइन चेंज करने पड़ेंगे, इसको हम कर देंगे नेगेटिव, इसको भी हम कर देंगे नेगेटिव। अब देखिए ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया प्लस का 4। अब अगर इसको हम जो है प्लस माइनस माइनस सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली 2 मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 4। ये हम ऐसा इसलिए करें क्योंकि बीच में हमें डिफरेंस ही चाहिए, बीच में हमें सम नहीं चाहिए, नहीं तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे। तो हमें बीच में डिफरेंस चाहिए, इसलिए हमें ऐसे घुमा फिरा के पूरा ये लेकर आना पड़ रहा है। अब 4th वाला देख लेते हैं। 4th लास्ट जो है, सम इज 0, तो काफ़ी आसान है। ऐसे 2 इंटीजर्स जिनका सम जो है वो 0 हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई भी नंबर ले लीजिए, सबका क्या आएगा, सम 0 आएगा। देखिए प्लस लगाया, प्लस के आगे 1 लिख लिया, यहाँ पर -1 लिख लिया, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 0। प्लस लगाया, यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पर माइनस का 2 लिख लिया, इनका सम क्या आएगा, 0। प्लस लगाया, 3 लिख लिया, माइनस का 3 लिख दिया, इनका सम क्या आएगा, 0। ऐसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो आपको सम हमेशा कैसा मिलेगा, 0 ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही दिया हुआ है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रब नहीं किया है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, सम इज -7, सम इज -7, मतलब आपको एक ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है जिसका जो सम है वो क्या हो, -7 हो। चलिए शुरू करते हैं 1 के साथ में, ठीक है। 1 के साथ में शुरू करेंगे। 1 के साथ ऐसा कौन सा जो है नंबर लें जिसका सम क्या आए, 7 आए। तो 1 के साथ में हम अगर 6 को ऐड करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। अभी हम साइन को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम 1 के साथ में 6 लिखेंगे। सम चाहिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं भाई सम, तो बीच में हमने लगा दिया एडिशन बीच में लगा दिया है। अब लिख के देखते किस तरह से लिख पा रहे हैं। 1 और 6 लिख लिया, 1 और 6 का सम तो हो जाता है 7, लेकिन अब हम साइन पर जाएंगे, हमें क्या चाहिए था, -7 हमें चाहिए था। -7 लाने के लिए दोनों नंबर्स को माइनस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि
सबसे पहले माइनस में आंसर लाने के लिए जो बड़ा नंबर है वो तो माइनस में होना ही चाहिए, तो ये माइनस में कर लिया। लेकिन अगर ये अकेला माइनस में किया तो ये तो दोनों आपस में माइनस होके माइनस का 5 ले आएंगे, तो इसलिए जो 1 है उसको भी माइनस में लिखना पड़ेगा। मतलब -1 और -6 को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 7 मिल जाएगा। -1 प्लस माइनस माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 6 और 1 7, और बड़ा साइन माइनस का है तो ये हो गया माइनस का 7। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे और ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका जो सम है वो माइनस का 7 आ सकता है, तो एक आध और ट्राई कर लेते हैं, एक आध इंटीजर और ट्राई करते हैं। चलिए 7 और किस किस का सम हो सकता है। 7 किन किन दो नंबर्स को ऐड या लेस करने पर आता है, सोचिए। 10 में से 3 अगर हम लेस करते हैं तो भी 7 मिलता है, 4 में 3 अगर हम ऐड करते हैं तो भी 7 मिलता है। कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, 10 और 3 ले लेते हैं। 10 और 3, ये 10 लिखा, ये 3 लिखा, बीच में सम चाहिए था, सम लिख लिया। अब क्या हमको यहाँ से -7 मिल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें 7 ही नहीं मिल रहा, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 13, लेकिन हमें चाहिए था माइनस में, तो एक काम करते हैं यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ माइनस लगाने से प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 10 में से 3 माइनस होंगे और आंसर जो आएगा वो 7 आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो माइनस में है। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस का 7 हमारा आंसर। तो आपकी जो बुक है उसमें आपको ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप अपने हिसाब से, स्टूडेंट्स अपने हिसाब से कीजिए ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनके एक से ज़्यादा आंसर बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनको सॉल्व करने पर क्या मिल सकता है आपको, माइनस का 7 मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही 2 नंबर्स हों, तो आप अपने हिसाब से इन्हें सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके देखिए कि आपके आंसर जो है वो सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 लेंगे। 2 में हमसे बोला है डिफरेंस इज -10। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस इज -10। तो अब डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहली चीज़ जो करेंगे वो लिखेंगे माइनस बीच में, ठीक है, ये माइनस बीच में लिख लिया। अब हमें चाहिए था 2 नंबर्स का डिफरेंस। डिफरेंस के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कौन सा क्या डिफरेंस चाहिए, हमें 10 चाहिए डिफरेंस। अब 10 डिफरेंस लाने के लिए तो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 लाने के लिए एक काम करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 और 9 से 10 आ जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं 1 और 9 लिख लेते हैं। 1 लिखा, ये 9 लिखा, क्या इसके डिफरेंस से हमको मिल जाएगा 10? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, माइनस का 8 मिलेगा, और हमें क्या चाहिए, माइनस का 10 चाहिए था भाई हमें। तो अब क्या करें, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर भी माइनस लगा के देख लेते हैं। तो -1 में माइनस लगा दिया, 1 में माइनस लगा दिया, और यहाँ पर माइनस का 9 है। अब इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, 9 और 1 हो गए 10, और यहाँ पर ये माइनस है क्योंकि ये बड़ा साइन जो है वो माइनस में। तो यहाँ पर -1 और -9 क्या दे देगा हमको, 10 दे देगा। एक और जो नंबर है वो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद में अब क्या करेंगे, 2 नंबर सोचिए जिनका सम या फिर डिफरेंस 10 हो। तो 6 और 4 10 होते हैं, तो चलिए 6 और 4 ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 6, यहाँ लिख लेते हैं 4। क्या ये हमको डिफरेंस जो है ये हमको 10 देगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तो अभी हमें क्या दे रहा है भाई, 6 - 4, ये तो हमें 2 दे रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, बड़ा वाला जो साइन, क्योंकि हमें आंसर तो माइनस में चाहिए तो बड़ा साइन माइनस का होना चाहिए, तो ये माइनस का 6 लगा लेते हैं। तो -6 और -4 जरूर हमें क्या दे देंगे, 10 दे देंगे, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, -6 और -4। थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है सम इज 0। ये तो अभी हमने सॉल्व किया है, सम इज 0। कोई भी 2 नंबर्स ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी 2 नंबर्स आप ले लीजिए अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस का 3 प्लस का 3, यहाँ पर ले लेते हैं माइनस का 5 प्लस का 5। कोई भी नंबर जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसका हमेशा सम क्या होगा, उसका 0 ही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी और ये क्वेश्चन भी। कोई भी अगर डाउट्स हैं तो उन्हें ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए, कोई भी इंक्वायरीज़ हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।